जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना होगा अपने करंट लाइफ सिचुएशन पे। व्हाट यू नीड टू डू नाउ व्हेन इट कम्स टू योर करंट लाइफ सिचुएशन। ये वीडियो उसी पे आधारित है, अब क्या करना होगा आपको अपनी करंट लाइफ सिचुएशन पे। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि एक प्रस्ताव आपकी ओर मैं देख रही हूँ जिसका आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। एक प्रस्ताव जो आपकी ओर आ रहा है जो आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम दे सकता है। ये जो आपका पैशन है उससे ये प्रस्ताव आ रहा है, ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। व्यूअर्स, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए नज़र आ रही है। तो इस वक्त आपको जो भी आपके पैशन रिलेटेड जो भी प्रस्ताव मिल रहा है जीवन में, व्यूअर्स, आप उसे एक्सेप्ट करें, उसको एक बार इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करें और उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आते हुए दिख रही हैं। ये बेशक छोटी अपॉर्चुनिटी हैं, बट ये वही मैनिफेस्टेशन है जो आपने चाहा है। ठीक है, ये वही मैनिफेस्टेशन है जो आपने चाहा पास्ट में और जो आपको नहीं मिली। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, यही जो आप शुरू से चाहते थे, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और इनकम, इस प्रकार से मुझे लग रहा है। तो इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको चेक करके आप उसे यूटिलाइज़ करें। साथ ही व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त आपके लाइफ में एक सिचुएशन है जहाँ एक कोर्ट केस आपका जो है पेंडिंग है, या आप कोर्ट केस करना चाहते हैं। आप उसको आ रहा है कि अगर आपने नहीं किया है तो कोर्ट केस आपको करना है, ताकि आपको जो है एक डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, ताकि आप अपने जो है सक्सेस की ओर बढ़ें, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की ओर बढ़ें। और ये आपको इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है। एक कोर्ट केस है जो पेंडिंग है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कार्ड में आ रहा है कोर्ट हाउस, जुडिकेशन, एक जर्नी, मतलब ये एक है जो बाकी है आपका। ठीक है, ये जो आप नहीं कर रहे हैं, जो अटका पड़ा है, इसी एक जीवन में कोई केस है। ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कुछ छुपा हुआ है, डिसेप्शन है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर जो है कई सारे लोगों ने जो है अपने नेगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से आपके साथ डिसेप्शन किया। ये उन लोगों का एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कह लें, कंपटीशन कह लें, डिसेप्शन कह लें। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें आपको जो है इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है, या अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप बताएं तो आपको इसमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने ये कार्य ऑलरेडी कर दिया है, तो आगे इसको फॉलो अप कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो आपको फॉलो अप करना है। इनफैक्ट चाहे नहीं, आपको फॉलो अप करना है जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन में। इनफैक्ट ये शादी का भी हो सकता है। एक शादी है जिसमें कई सारे डिसेप्शन आपको मिले, फिर भी अब ड्रैग ऑन किए जा रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, ये उनके लिए है, उनके लिए भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने जो है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोची थी। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो इसमें कुछ है जो बाकी है, जस्टिस मिलना, तो उसको आपको फॉलो अप करना है और इसको कॉन्क्लूड करना है। लाइफ में एक लूप क्लोज़ करना है। ठीक है, जो अधूरा है उसे क्लोज़ करें। तो ये क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आप अटके पड़े हैं। ठीक है, आपकी इट इज़ इम्पैक्टिंग यू फाइनेंशियली, इट इज़ ड्रेनिंग यू। ठीक है, इट इज़ ड्रेनिंग यू। ठीक है, और कम्युनिटी इज़ वॉचिंग यू, कि ड्रेन कर रही है। ये सिचुएशन आपको ड्रेन की जा रही है। आपको जो है आर्थिक स्थिति जो है आपकी, ये सिचुएशन ख़राब कर रही है। तो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। अगर रिलेशनशिप है तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप प्रोफेशनली एडवाइस लें, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे एडवाइस लें, और सॉर्ट दिस इशू। जो भी कोर्ट केस पेंडिंग है या जो भी है इंसाफ से रिलेटेड,
आपको इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना है। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, वरना ये पॉवर्टी दरिद्रता कह रहे हैं ना, उस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये कुछ लोगों के वजह से आप इस प्रकार का भी आई एम गेटिंग दैट बिकॉज ऑफ द miserable behavior of others, they're very happy seeing you drained। इस प्रकार से है, आप कहीं काम करते हैं किसी संस्था में, या आपकी कोई फैमिली थी, आप बाय लॉ जुड़े थे, they're very happy seeing you in this condition। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, या दोनों ही तरफ से इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। एंड दिस इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग। तो आपको जो है सोच समझ करके आपको जो है ये डिसीजन लेना है, बिकॉज़ जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपने इतनी मेहनत करी अपने प्रोजेक्ट पे, अपने कार्य पे, फिर भी आप स्टकअप हो गए, थक चुके हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा कुछ कोलैबोरेशन है जिसके वजह से लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, ये रिश्तों की भी आ रही है, ये जॉब प्लेस की भी वाइब्स आ रही हैं। जैसा आपकी सिचुएशन है वैसा आप लें, ठीक है। तो इस प्रकार से है। ओके, सी पीपल आर एंजॉइंग, दे कुछ आपकी किस्मत में बहुत बड़ा और अच्छा है, वो आपसे किस्मत छीनना चाहते हैं, इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। दे वॉन्ट टू टेक योर गुड फॉर्च्यून। यस, आप हाई ऑनरेबल, अच्छे सोशल स्टैंडिंग, एक रिस्पेक्टफुल स्टैंडिंग है, या आप किसी ऊंचे स्तर पे कुछ प्रमोशन है, या कुछ बहुत अच्छे लेवल पे हैं आप, ठीक है, हाई रिगार्ड में हैं, बहुत नाम है आपका, जहाँ कहीं भी हैं बहुत नाम है, इज़्ज़त है, मान्यता है आपकी, आपको बंद करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप कुछ कर ना पाएँ, आप बीमार हो जाएं, इस प्रकार की मानसिकता है। दिस इज़ रियली बैड। अगर ये मानसिकता है तो बहुत ही बुरा है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग, आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपका जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगा, बिकॉज़ व्हाट आई सी इज़ अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी जो देख रही है ना आपको, वो आपको इस लैक से आपको बहुत वेल्दी वाले स्टेटस में देखने वाली है। ओके, योर फॉर्च्यून विल चेंज। सी, इफ़ यू सी द फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, योर फॉर्च्यून विल चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। देख रहे हैं? बिकॉज वॉट आई एम गेटिंग कि आपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर दोनों को आपने जो है यूटिलाइज़ कर लिया है। जब हम अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट में होते हैं, जब हम अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर को यूज़ करते हैं, तो हमारे सोच में ऑब्वियसली हमारे पूरे जीवन में एक बदलाव आता है, पर्सनालिटी में ही जीवन में बदलाव आता है, और हम दूसरों के भी जीवन में बदलाव लाने के योग्य हो जाते हैं इस प्रकार से। तो कुछ डिसेप्शन हुआ है आपसे, बहुत भयंकर वाला, ठीक है। उस डिसेप्शन में आपको इंसाफ मिलने वाला है, एंड यू विल बी इंडिपेंडेंट। वो इंसाफ कुछ है जो बाकी है, ठीक है, जो आपके हिस्से का आपको नहीं मिला, ठीक है। जजमेंट आ रही है, बहुत ही जल्द आ रही है, ठीक है, पर आपको इनिशिएटिव लेना होगा और हिम्मत करनी होगी। बोझ है, इस बोझ हिम्मत करके बहादुरी के साथ आगे बढ़ना होगा, तब इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसी में आपकी मुक्ति है, इसी में ये जो जेल है, ये जो स्टकअप आप हो जाते हैं, थक जाते हैं, एक थका हुआ वॉरियर की एनर्जी है, हारे वॉरियर की नहीं, एक थके हुए वॉरियर की। आप वॉरियर हैं, बहादुर हैं, ठीक है। आप थक चुके हैं लड़ लड़के चैलेंजेस देख के, ओके। तो अब आपको फॉलो अप करना है अपने इंसाफ के लिए, ओके, एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। और चाहे वो आपको लोगों से बातचीत करके अपने इंसाफ के लिए करना क्यों ना पड़े, चाहे किसी बड़े अथॉरिटी से आपको मिलना पड़े, लेकिन आप करें, ठीक है, आप करें।
क्योंकि जीवन भर पछता करके कुछ रखा नहीं है, जीवन में पछता के कुछ रखा नहीं है। और जो भी आपकी काबिलियत है उसको यूटिलाइज़ करें और लैक मेंटालिटी से आप निकलें और अपनी खुशियों की ओर आपको बढ़ने की एडवाइस आ रही है, ठीक है। और एक सेंस ऑफ कंपटीशन या नेगेटिविटी से आपको जो है अब हटना है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी देख रही हूँ, कंपटीशन देख रही हूँ जहाँ कहीं भी हैं आप, ठीक है। अब जो डिसेप्शन है उससे हटना है, ओके, और सच्चाई की तरफ बढ़ना है। और जो भी आपने सोचा है लाइफ में उस पर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और जो भी मिजरेबल लोग हैं जो भी आपके लाइफ में थे, उन लोगों की मैं एंडिंग देख रही हूँ। एंडिंग सेंस की अब उनके जो भी एफ़र्ट्स हैं वो इट विल गो इन वेन, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, ओके। और अगला आपको क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, इस पे रीडिंग थी तो फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। कुछ अभी फिर से जो है फ्रेश दोबारा स्टार्ट करना होगा, राइट अप्रोच के साथ शुरू करना होगा। अपने इनर गाइडेंस की आप नहीं सुन रहे हैं, इनर गाइडेंस की आपको सुनना है, राइट अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है। और आपको प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए अपने प्रेयर्स भी करें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपको करनी है और जो भी है चैलेंजेस उनसे आप डरें नहीं, ठीक है। और टेकिंग इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी चाहिए, स्टकअप नहीं रहना है, लैक में नहीं रहना है, एक गरीबी वाले एनर्जी में नहीं रहना है। तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल टू बी कंफर्टेबल, समझ रहे हैं ना। तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा कंफर्टेबल लाइफ के लिए, और ये आप ही के ऊपर है। और मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, इसमें आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, दैट्स इट, ओके। एंड बाय डूइंग दिस एक ऐसा आप इम्पैक्ट बनाएंगे जिससे जो आपकी डेस्टिनी है, यू आर बीइंग कॉल्ड, ये एक डेस्टिनी है, ओके, जो लिखी हुई है, एक नियति की लिखी हुई है आपके लिए। इफ़ यू विल बी कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल, और आप जो है अपने गोल के पीछे जो भी अधूरा है उसे कंप्लीट करके बी इन द पॉजिटिव वाला एनर्जी एंड दी और एंड यू रिलेंटलेस, अगर आप मेहनत करें, फोकस्ड रहें, तो यू विल मेक अ बिग मनी। एक ये आ रहा है एंड कमिटमेंट, बहुत सब कुछ अच्छा, हैप्पी फैमिली देख रही हूँ, कमिटमेंट देख रही हूँ, सब कुछ मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है लेगेसी बनाने वाली, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे कि आप अपना एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी अराउंड, mental conflict, overthinking, because of the people around, you're not able to आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं उसके बारे में। तो आपको जो है लोगों की सपोर्ट से, जिन पे आप विश्वास करते हैं, सपोर्ट से उस पर वर्कआउट करना है, अपने आप को हील करना है। तो दूसरों की एडवाइस लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी जीवन में लेसन्स लर्न किए हैं उस पर वर्क करना है। कुछ नेटवर्किंग स्किल्स आ रही है, डोंट लेट ईगो गेट द बेस्ट ऑफ यू। मतलब कई बार क्या होता है कि ईगो की वजह से हम जो है लाइजनिंग नहीं करते हैं, लाइजनिंग नहीं कर पाते हैं। तो सी, एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट। तो अपना काम निकालने के लिए या अपने काम को आसान करने के लिए यू हैव टू लाइजन। तो नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी केस है या जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए नेटवर्क स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइजनिंग होना चाहिए। तभी तो आपकी बात रिजॉल्व होगी, सॉल्व होगा, आपको इंसाफ मिलेगा। या जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपको आपके डेस्टिनी के, जो आपको फॉर्च्यून के करीब, अच्छे फॉर्च्यून के करीब ला रहा है, वो नेटवर्किंग स्किल्स ही है। तो वो बहुत रुकी पड़ी है या स्लो डाउन है, उस पर आपको वर्क करना है।
ठीक है। और माइंड शेप से रियलिटी, तो अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, सच्चाई के साथ जो है आगे बढ़ें। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ठीक है। पर आपके दिमाग का जो होता है ना, सोच सही होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है। उलझन में नहीं होगा, जो भी आपकी किस्मत में जो अच्छा लिखा है, ठीक है। तो वो होने के लिए आपको सही स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, सही एटीट्यूड के साथ, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हुए, नेटवर्किंग स्किल्स पे वर्कआउट करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। और आपको बता दूं कि जीवन में कुछ व्यर्थ नहीं होता। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं वो एक्सपीरियंस है, वो लेसन्स टू बी लर्नड है, उन सबको आप यूटिलाइज़ करेंगे। एंड डेफिनेटली 110 का कार्ड है, देखिए आपके सामने मैं रीड आउट कर रही हूँ, व्हाट हीरोज़ आर मेड ऑफ। ये अल्टीमेट रीडिंग है, व्हाट हीरोज़ आर मेड ऑफ। एवरी हीरो, आइडल और रोल मॉडल हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस। तो वैसे ही आप भी एक हीरो हैं और आपकी भी एक स्टोरी है, ठीक है, या हीरोइन है, ओके, आपकी भी एक स्टोरी है। यू विल सक्सीड बिकॉज यू नोटिस द अपॉर्चुनिटी इन योर स्ट्रगल्स। आपको इस वक्त कहा जा रहा है, और आपने जीवन में जो भी स्ट्रगल्स झेले हैं, उसमें जो भी चैलेंजेस झेले हैं, उसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी माना है, उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूटिलाइज़ किया है। And you have strength to move past any challenges because you choose to take control over your future, yourself and circumstances. और आपने कंट्रोल किया है, तो वही चीज़ दोबारा आपको अपनी सिचुएशन पे, इस वक्त सिचुएशन पे कंट्रोल के साथ, ओके, आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल क्लैरिटी कंट्रोल के साथ, ओके। जहाँ भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जो है गैदर करना है, ओके, बड़ी पिक्चर, बड़े स्तर पे देखना है, ओके। और डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ओर, और ये जो आपके अच्छे कर्म हैं, ओके, और वो ब्लेसिंग्स ला रही हैं। जी हाँ, ये मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स हैं, ये हैप्पीनेस है, जो भी आप चाहते हैं वो आ रहा है आपकी ओर। समय लग रहा है, ठीक है, पर डोंट गिव अप, होल्ड योर विजन, डोंट गिव अप। देखिए होल्ड योर विजन का भी कार्ड है। There is a certain truth that you find difficult to embarrass. कुछ तो आपको जो है सच पता चल गया है या चल रहा है। It repeatedly confronts you until you become weary and frustrated to the point of disappear. कुछ तो सच आपको पता चला है, जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, और बार बार उसी सच को आप देखते हैं। आई एम सो सॉरी, इट्स हाई टाइम आप मूव ऑन कर जाइए। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, जिन लोगों के लिए है वो समझ गए हैं। आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आप मूव ऑन भी कर रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डन विद दिस। और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको, अब जुटे पड़े हैं, सच पता चल गया है आपको। यस, यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं। यस, बहुत तकलीफ़ पहुंची है आपको, आई एम सो सॉरी, बहुत कुछ आपने झेला है। ईश्वर, डिवाइन, अल्लाह, जीसस, ईश्वर आपको जो है सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति, जो आप चाहें अपनी खुशी के लिए, वो सब आपको ईश्वर दे। मेरी यही प्रार्थना है अल्लाह पाक से, डिवाइन से, यूनिवर्स से। इतना तकलीफ़ झेला है आपने, कितना पार्शियलिटी आपने झेला है, लेकिन अब जो भी लोगों ने आपके साथ किया, उसकी एंडिंग में देख रही हूँ, एक रिन्यूअल देख रही हूँ आपके जीवन में, ठीक है। आपको इंस्टिंक्ट फॉल का यूज़ करना है, क्योंकि नेगेटिविटी है, जो कभी कभी आपको कन्फ्यूजन, आपको हैवीनेस फील होता होगा, आपको प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब आपको काम आप टालते होंगे, या
जैसे बेड पे बैठे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, कहीं बैठे हैं तो वहीं पर स्टकअप हैं, तो अपनी एनर्जी को जो है आपको जो है यू टू कीप मूविंग, राइट। ओके, आपको ये इसका ज्ञात हो रहा है एंड एक्सेप्ट कर लीजिए, इनसिक्योरिटी से बाहर आना है, इस प्रकार की एनर्जी है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है और ईश्वर का शुक्र अदा आप करें और आपको जो है एनलाइटमेंट मिलेगी, मिल रही है और मिरेकल होने जा रहा है आपके जीवन में। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया ऑलमाइटी का, और मिरेकल हो रहा है। आप जब ऐसा हो तो काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं आप। ओके, हैप्पीनेस एंड जॉय reside within. You are sought externally but in vain. They patiently wait for you to realize that what you have frantically searched for day and night has always been inside. बहुत बड़ा मतलब हो गया कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो आप ही के पास है, खुद में है, खुद की सोच में है। कर लेंगे आप, जो भी परिस्थिति है उसे रिजॉल्व कर लेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज़ एवरीबडीज़ राइट। अच्छी सेहत और अच्छे तरीके से रहना, एक अच्छी जीवन जीना, ये हर किसी का हक है। और किसी को जो है कुछ और इतना हक ना दें कि कोई और आपको कुछ और महसूस कराने पे लग जाए, एक गिल्ट या इनसिक्योरिटी वाली जीवन आपको दे। इतना हक आपको किसी को नहीं देना है, ओके। और जो भी आपको इस वक्त, जो जिसने भी आपको मुश्किल पहुंचाई है, उसे खुद इस वक्त वो मुश्किलों से जूझ रहा है, जूझ रही है, ठीक है। और आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, ओके। स्टार, द सिल्वर एनर्जी ऑफ स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। एक तो बहुत अच्छा जो है लक आ रहा है आपकी ओर, ठीक है। स्टार का कार्ड है, आपकी मनोकामना पूरी हो रही है या हो चुकी है या होएगी, ठीक है, वेरी शॉर्टली, ठीक है। डोंट गिव अप एंड इस वक्त आपको हर जजमेंट से फ्री रहना है, हर धारणा से, हर परसेप्शन से। क्या होता है ना कि आपको धारणा बना लेते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के बारे में कि नहीं होगा या ये इंसान ऐसा है वैसा है, ठीक है। धारणा भी बनाते हैं, कुछ लोग तो एक्सपीरियंसेस से बनाते हैं और कुछ लोग जो है एक माइंडसेट होता है कि भैया ये लोग इसी प्रकार के होते हैं या इस प्रकार की ये इसी प्रकार की का है या ये लेडी है या जेंटलमैन है। तो एक होता है कि आपको उसका एक्सपीरियंस है क्या या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी को ऐसे ही नहीं जज करना है, ठीक है। और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स लें आप, इस प्रकार से आ रहा है। कैसे लें, प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इतना याद रखें कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है। हम दुनिया में आए हैं तो हम अमर नहीं, हम आए हैं तो हमें जाना भी है, ये सच है। और जब इंसान एक जॉब पोजीशन में रहता है, अपॉइंटमेंट पर रहता है, तो वो अपॉइंटमेंट बदलता भी है, चाहे वो किसी भी बड़ी उपलब्धि, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, XYZ इतना बड़ा ऑफिसर हो, ठीक है। तो हर चीज़ सदा के लिए नहीं रहती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कर्नल है तो कोई फ्यूचर में रिटायर्ड कर्नल भी होगा, कोई अगर ब्रिगेडियर है तो कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी होगा, वही व्यक्ति। तो हर चीज़ सदा के लिए नहीं रहती है, ये हमें जानना है, ठीक है। कोई अभी बेस्ट क्रिकेटर है तो कोई फ्यूचर में बेस्ट कोच भी बनेगा, वो व्यक्ति कोच का भी ड्यूटी कर सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ सदा के लिए नहीं होती। अगर कोई रिश्ता है जिसमें आप उलझे पड़े हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं, स्पेसिफिक है, तो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, ओके। और इतना याद रखें कि ये खुशी और गम जीवन का हिस्सा है, तभी तो जीवन है, ठीक है। और कुछ बता रही हूँ कि आपको जो है हर चीज़ के लिए ना, मतलब इतना यस बोलना या अच्छा रहने की हर चीज़ में ना, मतलब हाँ ओके ओके नहीं, यू हैव टू बी वेरी असर्टिव।
क्योंकि लोग इस प्रकार से आजकल की दुनिया है कि पीपल हैव लॉस्ट द ह्यूमैनिटी। ज़्यादातर लोगों में वो ह्यूमैनिटी नहीं है उस प्रकार से ना, और प्री कंसीव्ड जो है होते हैं थॉट्स होते हैं, एक परसेप्शन होता है। ओके तो आपको जो है बहुत असर्टिव तरीके से अपनी बात को रखनी है, कुछ भी है असर्टिव तरीके से आपको बोलना है, वरना पीपल विल टेक यू फॉर राइड। ठीक है, आपके अच्छाई का फ़ायदा लोग उठा लेंगे या उठाए हैं। तो आप कहीं ना कहीं से आपका विश्वास डगमगा रहा है। सॉरी, टुडे आई एम फम्बलिंग। ओके, कहीं ना कहीं से आपका जो विश्वास है वो जो है जा रहा है। तो ईश्वर पे, डिवाइन पे आपको विश्वास रखना है। या कोई नहीं चाहता कि मैं आपको ये संदेश दूँ। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज़ आ रही है आपकी ओर, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऑन द टाइम ऑफ दिवाली है या ऑन वे है ये न्यूज़। ठीक है, और कर्मों का जो है भुगतान, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म क्या है, पनिशमेंट नहीं है, वो कॉज एंड इफेक्ट है। आई होप आर मेकिंग सेंस एंड नाउ यू कैन। ठीक है, तो अभी वक्त शुरू हो चुका है, आप करें। ओके इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो कुछ है इसमें आपको एफर्ट्स और इंक्रीज करने हैं टू अचीव योर गोल्स। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम इस वक्त है उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त इंट्यूशन का जो है आपको यूटिलाइज करना है, इंट्यूशन को। ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत बड़ी खुशी आ रही है आपकी ओर। ओके, और जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो रहा है, एक जजमेंट मिल रही है, वो जजमेंट में हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है, सन की एनर्जी दिख रही है। वाओ, इट्स अमेजिंग व्यूअर्स, बहुत ही बढ़िया, उत्तम सक्सेस मुझे दिख रहा है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, डिवाइन आपका भला करे और मेरा भी भला करे, और हमें सफलता मिले, और हम दूसरों की सफलता में हम दूसरों की मदद करें। सब लोग खुश रहें और हम भी खुश रहें। जय हिंद।